हेलो फ्रेंड्स। सो ट्रेडिशनल फंक्शंस और जो अभी तक हम फंक्शंस सीखते आ रहे हैं एक्सेल में, उनको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके आते हैं और सीखते हैं एरे फंक्शंस। सो स्टैंडर्ड है ट्रेडिशनल फंक्शन में और एरे फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग इस पूरी सीरीज़ में सीखेंगे। पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट है हमारी इसमें, और सारे फंक्शंस को आपको एक एक करके, सारे वीडियोस को आपको एक एक करके पूरा पूरा देखना है। मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ एरे फंक्शंस की ये पूरी सीरीज़, पूरी प्लेलिस्ट आपको मल्टीपल फंक्शंस सिखाएगी। और एरे फंक्शंस में हमारे पास जो मास्टर फंक्शन है जिसका नाम है सम प्रोडक्ट, वो भी इसी का एक पार्ट है। उसको भी हम लोग इसी सीरीज़ में सीखेंगे। तो सारे वीडियोस को पूरा पूरा देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पूरी प्लेलिस्ट में। तो करते हैं स्टार्ट। एरे फंक्शन एंड स्टैंडर्ड फंक्शंस के बीच का सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं और समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये हमेशा सिंगल सेल या सिंगल रेंज के ऊपर काम करता है। ठीक है, अभी एग्जांपल्स जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे, इसको सीखेंगे वन बाय वन। एरे फंक्शंस हमारा ग्रुप ऑफ रेंज या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स के ऊपर काम करता है। सेकंड डिफरेंस है, स्टैंडर्ड फंक्शन आपको एंटर प्रेस करने से एग्जीक्यूट हो जाता है, बट एरे फंक्शंस के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना पड़ता है। थर्ड डिफरेंस, सिंपल ब्रैकेट, यानी कि ये वाला जो ब्रैकेट है हमारा ओपन और क्लोज, इससे हमारा ये काम बन जाता है। बट यहाँ पर ये करली ब्रैकेट एरे फंक्शंस में यूज़ होता है, बट ये करली ब्रैकेट हमें मैनुअली इसमें एंटर नहीं करना है। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे, ये करली ब्रैकेट हमारा अपने आप वहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको, ये सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन सारे एग्जांपल्स के थ्रू सीखते हैं और कवर करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, अब यहाँ पर मेरे पास ये दो एग्जांपल्स करेंगे इसमें हम लोग। यहाँ मेरे पास ये कुछ सेल्स दिए हुए हैं किसी इन नेम्स के अगेंस्ट, इनका मुझे टोटल सेल्स निकालना है। तो ये सिंपल फंक्शन लगाया है मैंने सम का, और सिंगल रेंज के ऊपर मेरा ये फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, बट अब मैं यहाँ पर इक्वल्स टू सम लिखता हूँ, एंड मैंने ये पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, एंड देन इफ़ आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तब भी इसने ग्रुप ऑफ रेंज के ऊपर भी काम किया, रिजल्ट निकाल के दिया। एंड इफ़ यू कैन सी, ऊपर यहाँ फॉर्मूला बार में करली ब्रैकेट कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करने के बाद इसने अपने आप पिक कर लिया है, स्टार्टिंग में और एंड में। अब बैकग्राउंड में ये काम कैसे कर रहा है इसको समझते हैं। इस पूरी रेंज को करते हैं सिलेक्ट एंड प्रेस F9। तो आप देखोगे इसने पूरी रेंज को दिखा दिया। अमित की सेल्स इतनी है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, तो डबल कोट्स में जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट वैल्यूज आती हैं, एंड विदाउट डबल कोट्स हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है कॉमा के बाद, और कोलन पे हमारा ये पूरा पहली रेंज हमारी ख़त्म हो गई। ऐसे ही पूरी इसने रेंज को डिफाइन किया कि कैसे यहाँ पर काम किया है इसको। और टेक्स्ट का सम तो होता नहीं है, तो इसने टेक्स्ट को एक्सक्लूड कर दिया। देन ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ का इसने सबका सम निकाल के यहाँ पर हमें दे दिया। अब आते हैं इस नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब हमें ये टोटल निकालना है इस पूरी क्वांटिटी वर्सेस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस का। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या होगा हमारा, ये क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, एंटर, और फॉर्मूले को कॉपी करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी किया जहाँ तक आपको चाहिए। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है, ऑटो सम लगाया, तब जाके हमारा ये रिजल्ट निकल के आ गया इधर। बट अब यही चीज़ हम लोग सिंगल सेल पे निकालते हैं, इक्वल्स टू सम ऑफ दिस रेंज मल्टीप्लाइड बाय दिस रेंज एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सी, सेम रिजल्ट हमारा निकल कर के आया। बट अब इसको अगर मैं F9 करूं, यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद F9 प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे इसने पूरा का पूरा रिजल्ट वही दिया जो आपका यहाँ आ रहा था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहला रिजल्ट ये आया मेरा, दूसरा रिजल्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एंड सो ऑन। तो बैकग्राउंड में इसने काम वही किया, बट आपको जो मल्टीपल सेल्स यूज़ करने पड़े थे, पहले आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, देन इसको फॉर्मूला को ड्रैग किया नीचे तक, फिर इसके बाद इसका इस सेल में आउटपुट निकाला। अब वो चीज़ को से बचने के लिए हमने सिंगल सेल आउटपुट निकाल के दे दिया यहीं पर, यूजिंग आपका जो एरे फंक्शन है, सम को एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली एरे फंक्शन कुछ नई चीज़ नहीं है एक्सेल में कि हमने पहले कभी नहीं किया। और एरे फंक्शंस क्या होता है, एरे फंक्शंस हमारे ट्रेडिशनल फंक्शंस को, स्टैंडर्ड फंक्शंस को ही अलग से कुछ एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करके अपनी लिमिट से बाहर जाके हम काम करवाते हैं उनको एरो में, एरे में कन्वर्ट करके।
ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ओवरव्यू हमने एरे फंक्शंस का लिया इसमें, और सारे वीडियोस को देखना है, जितने भी आने वाले वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको सारे के सारे जो फंक्शंस है एरे फंक्शंस उसके एग्जांपल्स भी मिलेंगे, और साथ में सम प्रोडक्ट फंक्शन भी सीखने को मिलेगा। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल प्लेलिस्ट होने वाली है ये। सो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड नेक्स्ट वीडियो तक बाय एंड टेक केयर।